वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 3 री एग्ज़ाम इस समय चल रहा है। 19 जुलाई को 6 to 8 का पेपर हुआ, 20 जुलाई को 1 to 5 का, आज 21 जुलाई 9-10 की परीक्षा संपन्न हुई, सकुशल सभी परीक्षाएं हो गई और 22 जुलाई अंतिम दिन होगा उच्च माध्यमिक यानी 11-12 की परीक्षाएं। तो अभी तक का जो परीक्षा का एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम आपका सकुशल हो गया है। कहीं से कोई पेपर लीक वायरल जैसी घटना नहीं है, ठीक है। तो कहीं से कोई परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग कट ऑफ को लेकर। बहुत सारे बच्चे कट ऑफ को लेकर लगातार सवाल पूछ रहे हैं। तो 1 to 5, 6 to 8 की एग्ज़ाम तो हो गए, आज 9-10 का भी हो गया। तो इन परीक्षाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। अभी तक जितना फीडबैक आया उसके आधार पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले 9-10 का ही बात कर लेते हैं, जो एग्ज़ाम आज अभी कुछ देर पहले समाप्त हुआ। तो आज का जो पेपर था, बहुत सारे बच्चों ने हमें ये फीडबैक दिया है कि परीक्षा ठीक था, यानी कि बहुत कठिन सवाल नहीं पूछे गए थे, सामान्य जो सवाल हैं वही पूछे गए थे। तो कट ऑफ 9-10 का हाई जाने वाला है, ठीक है। स्पेशली मैथ्स वगैरह के सवाल इस बार बच्चे बता रहे हैं काफ़ी आसान था, कट ऑफ 90+ भी जा सकता है। और अन्य जो विषय थे एसएसटी वगैरह, साइंस में भी सवाल सामान्य ही थे, नॉर्मल ही थे, जैसे आते हैं वैसे ही थे। और जो लोग तैयारी कर रहे थे, लगभग छात्रों के 70 to 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जो जानकारी छात्रों ने आज अभी दी है। हालांकि इंग्लिश का जो पेपर था आज वाला, वो काफ़ी टफ बताया जा रहा है बच्चों के द्वारा, लेकिन इसके अलावा और भी जो विषय हैं, वो जो पेपर थे वो ठीक थे। मैं किसी पेपर को आसान या हलवा नहीं कहता, क्योंकि घर पे बैठ के स्टूडियो में एनालिसिस करके आप किसी पेपर को आसान कह सकते हैं, लेकिन परीक्षा जो देता है उसके लिए सिर्फ आसान और कठिन ही मायने नहीं रखता। वो प्रेशर सिचुएशन, वो 200-300 किलोमीटर से आकर परीक्षा देना, वो जो घड़ी की टिक टिक होती है, जो काउंटडाउन चलता है कि अब 2:30 ना बज जाए, उससे पहले हमें प्रश्नों को देखना है, समझना है, बबल करना है, सबमिट करना है। तो वो जो सिचुएशन होता है, उस सिचुएशन में एक आसान सवाल भी अच्छे अच्छे बच्चों से गलत हो सकता है, ठीक है। तो आसान जैसा कुछ होता नहीं है परीक्षा में। बहुत जो आसान कह रहे हैं वो एग्ज़ाम में बैठ जाएं, देखिए वो कट ऑफ को पार कर पाते हैं या नहीं। बस आप ये कह सकते हैं कि हाँ, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, मॉडरेट था, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। तो आज का जो पेपर था वो ठीक था, जैसा होता रहा वैसा ही पेपर था। पिछली परीक्षाओं से आप इसे आसान कह सकते हैं, लेकिन अपने आप में भी ये पेपर ठीक था, ठीक है। तो कट ऑफ 9-10 में हाई रहने वाला है। बाकी विषयवार और अलग अलग कैटेगरी वाइज हम लोग आगे बात करते रहेंगे। कल जब एग्जाम पूरा समाप्त हो जाता है तो हम एक एक वर्ग का और अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये हमारा मानना है कि 90 के आसपास माध्यमिक का कट ऑफ जाएगा। अलग अलग विषयों पर डिस्कस होता रहेगा। कुछ विषयों में 80+ पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, और अंग्रेजी वगैरह में पेपर काफ़ी टफ आया था तो 80 के अंदर भी कट ऑफ जा सकता है। लेकिन मैथ्स वगैरह में 90+ कट ऑफ जाने की उम्मीद है। मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, स्पेशली मेल का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, उससे कम फीमेल का रहेगा। 9-10 में 35% ही आरक्षण है महिलाओं को, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। कैटेगरी में कट ऑफ और भी कम होता चला जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 1 to 5 और 6 to 8 का। तो 1 to 5 और 6 to 8 में महिलाओं को 50% का आरक्षण है, ठीक है। बचे हुए 50% सीटों पर पुरुष और फीमेल दोनों फाइट करते हैं, यानी कि 70 से 75% जो चयन है वो महिलाओं का ही होता है 1 to 5 और 6 to 8 में, 50% आरक्षण की वजह से। तो यहाँ पर महिलाओं का कट ऑफ कम रहता है। पुरुष से महिला का कट ऑफ कम से कम 10 नंबर तो कम जाता ही है, सभी कैटेगरी में, सभी विषयों में, ठीक है। तो ये बात आप समझिएगा। 1 to 5 का पेपर जो 20 जुलाई को हुआ है, पेपर ठीक था, पिछले पेपर से आसान आप इसे कहेंगे। भाषा वगैरह बिल्कुल नॉर्मल था। जो टीआरई 3 का एग्जाम पिछली बार हुआ था उसका भाषा तो काफ़ी कठिन आया था, स्पेशली हिंदी। बहुत सारे बच्चे उसमें फेल हो गए थे, हालांकि एग्ज़ाम रद्द हो गया तो ज़्यादा इससे प्रभाव पड़ा नहीं। इस बार का पेपर ठीक था। और हमारा ये मानना है कि प्राइमरी में 75 के आसपास यूआर मेल का कट ऑफ जा सकता है, और इसी के आसपास 6 to 8 में भी जाएगा, ठीक है। अब उसमें अलग अलग विषय थे, 4 विषय का पेपर होता है, तो उस पर भी हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे। लेकिन एक मोटा बात करें 1 to 5 और 6 to 8 का, तो 75 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं, यूआर मेल में यदि आप आते हैं, तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 70 के आसपास भी कुछ छात्र हैं, तो अभी आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। पेपर आपने दे दिया, जो आपको करना था आपने कर दिया। यदि आपकी आगे भी परीक्षाएं हैं तो आप उसको अच्छे से दीजिए और ऑफिशियल आंसर की का इंतजार करिए। यूट्यूब पर 50 वीडियो मत देखिए, 50 लोगों के कट ऑफ की वीडियो मत देखिए, क्योंकि उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोई 60 कह देगा तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा टीचर है, यदि आपके मार्क्स 60 से ऊपर हैं। कोई कट ऑफ बता दिया उतना जितने आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये तो बेकार बात कर रहा है। और आप तब तक कट ऑफ की वीडियो देखेंगे जब तक कोई आपका सिलेक्शन न करवा दे। यदि आपके 70 नंबर हैं, किसी ने बता दिया कि 70 पर सिलेक्शन हो रहा है, तो आप खुश हो जाएंगे। तो आप इस फेर में मत रहिए, इस साइकोलॉजी में आप मत फंसिए, क्योंकि हज़ारों बच्चों की
कहानी है। इस बार हो गया तो बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतर है। नहीं हो पाया किसी भी कारण से, आप में कमी रह गई, तैयारी आप सही से नहीं कर पाए, कुछ भी कंडीशन था, कुछ भी सिचुएशन था, तो नेक्स्ट यारी 4 आ रहा है। अक्टूबर में विज्ञापन आ रहा है, दिसंबर तक परीक्षा होगी, आप उसके लिए लग जाइए। आपके पास कम से कम 4 महीने का समय है, आप बहुत ही बेहतर कर पाएंगे अगली परीक्षा में। ठीक है, बेसिक को क्लियर करिए और करंट अफेयर पर विशेष ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर को कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो रेस में पीछे हो रहे हैं। मैथ्स रीजनिंग को जरूर प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि किसी भी एक विषय को छोड़कर यदि आप सोच रहे हैं कि आप शिक्षक बन जाएंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि सभी विषय आपको पढ़ने होंगे। किस बार किस विषय से इतना सवाल आ जाएगा, कुछ भी आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और किस विषय से वो सवाल आ जाएंगे जो आपने पढ़े हैं, इसको भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो एमसीक्यू वाले पेपर में कुछ भी कठिन आसान नहीं होता। जो टॉपिक आप पढ़ कर गए हैं, यदि वहाँ से सवाल आए तो आपके लिए आसान है, और जो आपने नहीं पढ़ा वहाँ से सवाल आया तो आपके लिए कठिन है। तो 75 नंबर के आसपास हमारा यह मानना है कि कट ऑफ जा सकता है 1 to 5 और 6 to 8 का, और फीमेल्स का 10 नंबर कम रहेगा। कैटेगरी में भी 4-4, 5-5 नंबर कम होते रहेंगे, और कैटेगरी में भी मेल फीमेल में जो अंतर है कट ऑफ में, वो 9 से 10 मार्क्स का रहने वाला है। पहले भी था ये अंतर और अभी भी रहेगा। बाकी और भी आपको इन डेप्थ एनालिसिस आगे के वीडियोस में मिलेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।